पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी बहुत ही सुंदर पारिवारिक और परमार्थिक अमृत ज्ञान विचार श्रवण कर रहे थे। थोड़ी सी चर्चा कि मनुष्य जीवन में आकर के हम व्यवहारिक क्षेत्र में अपने सगे संबंधियों में रहते हैं, तो उन सगे संबंधियों में जीवन निर्वाह संबंधी बहुत सारे सहयोग सहानुभूति मिलती है, लेकिन जीवन कल्याण में कौन हमारे सहायक हैं उसके बारे में हम सोचते हैं। उसके लिए सद्गुरु कबीर कहते हैं, संत सगा और गुरु सगा और सगा है राम। कहें कबीर ये जीव को तीन ठौर विश्राम। संत सगा और गुरु सगा और सगा है राम। कहें कबीर यह जीव को तीन ठौर विश्राम। जीव को इन तीन जगहों में विश्राम मिलता है, शांति मिलती है, अस्थाई आराम मिलता है, कल्याण होता है। व्यवहारिक क्षेत्र में जो हमारे सगे संबंधी हैं, प्रेमी नेमी हैं, चहेते हैं, इनसे अपना अपना व्यवहारिक लाभ मिलता है। जब कोई बाहर से आता है, हमारे मित्र, कोई अतिथि, संबंधी, प्रियजन, तो पूछते हैं और शिष्टाचार में राम राम भाई, राम राम, क्या हाल चाल है, सब ठीक ठाक है, चकाचक है, खेती बाड़ी ठीक है, हाँ ठीक है, बढ़िया है, अन्न पैदा हुआ है, बच्चे की शादी ब्याह कैसे है, हाँ ठीक ठाक है, बहू बेटे अच्छे हैं, हाँ ठीक है, बढ़िया है। बहुत सारी वार्ता होने के बाद भी हमसे ये नहीं पूछते हैं, क्या तुम्हारे मन में शांति है? तुम दुर्गुणी तो नहीं हो? बीड़ी पान तो नहीं करते हो? क्या माता पिता की सेवा करते हो? पति पत्नी में प्रेम है? बच्चों को संस्कार मिल रहे हैं कि नहीं? पड़ोसी से राग द्वेष तो नहीं करते हो? अच्छे से नींद आती है कि नहीं? इस तरह की चर्चा शायद नहीं करते हैं, लेकिन संत जब आते हैं तो औपचारिक रूप से क्षण भर में पूछते हैं, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? हाँ ठीक हैं। मन शांत रहता है? क्या तुम ध्यान चिंतन कुछ करते हो? क्या आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ते हो? माता पिता की सेवा करते हो? सत्संग करते हो? संतों के आश्रम दर्शन जाते हो? ये सब बातें पूछने वाले संत जन हैं, जो जीव के कल्याण के लिए बात आती है। संत मिल जाए तो क्या देते हैं, ये प्रश्न उठता है, तो वे कहते हैं, लोहा से कंचन बना देते हैं, संत मिल जाए तो क्या देते हैं। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग पूर्ण कमाई होए तेरो बड़ भाग रे तेरो अच्छी बनेगी। तो संतों से हमें महान लाभ है। इसीलिए नवधा भक्ति में बताते हुए रामायण में कहा गया, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहले ही कहा गया है, संत की संगत के लिए पहले ही ये आदेश दिया गया। भक्ति क्षेत्र में भक्ति ऐसी चीज है कि भक्ति में सारी सामग्री कल्याण की, शांति की, जीवन निर्वाह संबंधी व्यवहार की समाई हुई है। मुक्ति समग्रयाम भक्तिरेव गरियसी। मुक्ति की सामग्रियों में से अधिकतम सामग्री भक्ति में समाई हुई है। भक्ति एक व्यापक शब्द है। भक्ति करने वाला फिर सभी गुणों से संपन्न हो जाता है, क्योंकि वो संत गुरु की भक्ति करेगा तो संत जन आएंगे घर पर
और फिर उनसे प्रेम बढ़ेगा। फिर संतों के पास जो कुछ ज्ञान विचार होता है सब दे देने के लिए तैयार रहते हैं। दो परंपरा होती है, पहलवान परंपरा और संत परंपरा। पहलवान लोग अपने दंगल में, अखाड़े में जहाँ होते हैं तो अपने शिष्यों को दांव पेंच बताते हैं, उनको मजबूत बनाते हैं, लेकिन सदैव दांव बचा कर रखते हैं, दांव बचा कर रखते हैं। कभी ये शायद पहलवान हो जाएं तो हमारे ही मत्थे न दे दें, नहीं पछाड़ दें हमें, तो पूरा दांव पहलवान कभी नहीं बताता है। लेकिन संत परंपरा में ऐसा नहीं होता। गुरु संत परंपरा में सब दांव बता करके ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं मेरा शिष्य कितना आगे निकल जाए और मेरा नाम हो कि ये तो फलाने का शिष्य है, वाह इसीलिए ऐसा है। तो संत परंपरा में ऐसा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ करके सारे अनुभव देने के बाद भी आशीर्वाद रहता है कि मेरा शिष्य आगे बढ़ जाए, सारे दुखों से मुक्त होकर के सुखी बने। हम देख ही रहे हैं, सद्गुरु अभिलाष साहब सद्गुरु राम सूरत साहब जी के शिष्य रहे, लेकिन हम देखते हैं कि सद्गुरु राम सूरत साहब से ज़्यादा सद्गुरु अभिलाष साहब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से व्यापक तौर से इतिहास के पन्नों में व्याप्त हो गए और जन जन के अंदर हृदय में समा गए। तो ऐसे ही है, परम पूज्य सद्गुरु राम सूरत साहब जी की कृपा निधान से, उनके बताए हुए मार्ग और आदेश से अपलाविक होकर के और विशेष रूप से साधना परायण और संस्कारों के साथ सद्गुरु अभिलाष साहब का जीवन धन्य हो गया और हम सबके लिए, मानव समाज के लिए युग प्रवर्तक हो गए। तो संत परंपरा में ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम ये भावनाएं होती हैं कि ये मानव जगत कितना आगे बढ़ जाए, जैसा मैं हूँ वैसा तो हो ही और आगे बढ़ जाए। इसीलिए कहावत है कि गुरु गुरु बनाता है, चेला कभी नहीं बनाता है। तो हर मानव का ये अधिकार है, हर नर नारी का, कि उसमें मनुष्यत्व तो आवे, गुरुत्व आवे। जैसे गुरु में गुरुत्व तो नहीं है, संत में संतत्व तो नहीं है, तो क्या है उनके पास? साधु में साधुत्व तो नहीं है, तो क्या है उसके पास? ऐसे मनुष्य में मनुष्यत्व तो नहीं है, तो क्या है उसके पास? मनुष्यत्व है सद्गुण, सदाचार, रहनी गहनी, आचरण। जो कुछ हम बोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं और महिमा गाते हैं, उसका आचरण करे, यही है मनुष्यत्व। सद्गुरु कबीर इसके लिए कहते हैं, फटकार लगाते हैं, मानुष होई के ना मुआ, मुआ सो डांगर ढोर, एको जीव ठोर नहीं लागा भया सो हाथी घोर। अय मनुष्य, तो मनुष्य होके नहीं मरता है। ये कला है, जीने की कला जिसने सीखा वो मरने की कला सीखा। जीने की कला है पूर्ण रूप से मनुष्यत्व को धारण करना, जीवन में सदाचार हो, सद्गुण हो, आत्मज्ञान हो और व्यवहार का ज्ञान हो। इस तरह से ये मनुष्यत्व आ गया। मनुष्य के अंदर 10 दोषों को त्याग करके 8 महासद्गुणों को धारण करना, ये मनुष्यत्व है। गीता में जो हमारे महापुरुष 26 लक्षण बताए हैं दैवी संपदा के लक्षण, अभयम, सत्य, शुद्धि, ज्ञान, रियो, व्यवस्थिति ही, तो ये 26 लक्षण जिनमें आ जाएं तो अलग से कहीं देवी देवता ईश्वर परमात्मा खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो योग्यता आ जाती है उस मनुष्य में। जैसे कि हम पढ़ते पढ़ते देखते हैं बच्चों को कि मास्टर की योग्यता आ गई तो मास्टर हो जाते हैं, सिपाही की योग्यता हो गई तो सिपाही पुलिस हो जाते हैं, डॉक्टर की योग्यता आ गई तो डॉक्टर कहलाने लगते हैं।
पहलवान की योग्यता हो गई, बल आ गया तो पहलवान हो जाते हैं। वही आदमी धन कमा करके धनवान हो जाते हैं। ऐसे जितने शब्द हैं ये सब योग्यता के अंतर्गत हैं। उसी मनुष्य में, उसी बच्चे में, उसी नर नारी में, जिसे हम देवी देवता कहते हैं, माता बहनों के अंदर, नारी जगत के अंदर अगर वो सद्गुण सदाचार आ गए, दैवी शक्ति, तो वही देवता और देवियाँ हो जाती हैं, भगवती हो जाती हैं, भगवान हो जाते हैं। तो अपने जीवन में यही उद्घाटित करना है। जैसे एक पत्थर में देखते हैं हम कि जैसा तैसा पड़ा है कोई चट्टान, एक बड़ी सी सिल्ली पड़ी है, शिला। कलाकार पहुंचता है, छीनी हथौड़ी उठाता है और वहाँ एक नज़र देखता है, अनुसंधान करता है, तो उसको दिखाई देता है कि इस पत्थर में सारी मूर्तियाँ समाई हुई हैं। इसमें मैं हनुमान जी को देख रहा हूँ, महाराज राम को देख रहा हूँ, शंकर जी और पार्वती और गौरी गणेश सबको देख रहा हूँ। अब छीनी हथौड़ी जैसी चलाऊँगा, जो चाहूँगा वही निकाल सकता हूँ। फिर क्या करता, अगर हनुमान जी को बनाना चाहता उस शिला में, तो कुछ ऐसे इधर उधर के पत्थर को काट छांट करके निकाल देता है। जो अन्यथा पत्थर चिपके हुए हैं उसमें, तो उसे काटना चालू करता है और नाक, हाथ, पैर, पेट, पीठ, सिर निकाल करके और सुंदर हनुमान जी की मूर्ति बना देता है। उस पत्थर में हनुमान जी की मूर्ति पहले से थी, केवल निकालना था, अन्यथा पत्थर निकालना था। काट छांट करके निकल गया, बहुत सुंदर मूर्ति बन गई। ऐसे ही हर मनुष्य में, हर बालक में, हर नर नारी में वो मूर्ति, वो शक्ति, वो भगवत्ता समाई हुई है। बस अन्य चीज़ें काट छांट के निकाल देना है। दोष, जो हमारे जीवन में दोष चिपके हुए हैं, जिससे हमारी शक्ति छिपी हुई है, ओझल है, दबी हुई है, उस पर्दे को हटा देना है। दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, दर्पण में लागी काई तो दरस कहाँ से पाई। दर्पण में जैसे धूल कचरा साफ कर देने पर अपना चेहरा साफ दिखाई देने लगता है, ऐसे जीवन में जो कुछ दोष हैं, मल, विक्षेप, आवरण, ये 3 प्रकार के पर्दे होते हैं। खाए, देखे, सुने, किए कि ये पर्दे हैं। जब इन पर्दों को हटा दिया जाता है तो सच्चे परमात्मा का अनावरण हो जाता है। जैसे कोई मूर्ति हम बाहर से लाते हैं तो कपड़े से ढांक बांध करके लाते हैं, चौराहे में लगाते हैं, फिर किसी बड़े पुरुष को बुला करके, नेता अथवा संत महात्माओं को उद्घाटित कराते हैं, अनावरित कराते हैं। तो कहते हैं हाँ भाई अनावरण हो गया, अब मूर्ति का दर्शन होने लगा, क्या हैं कैसे हैं। वैसे ही जब जीवन से वो पर्दे जो मल विक्षेप आवरण के ढक्कन हैं, उसी से जीव ढका हुआ है वो परमात्मा, जब वो ढक्कन हट जाता है तो दर्शन होने लगते हैं। तो इन बातों को समझने के लिए, इन जैसी बातों को समझने के लिए संत गुरुजनों की संगत करनी पड़ती है। तो उन संतों से हमें ऐसा ज्ञान, ऐसा प्रकाश जब मिलता है तो हम स्वयं देखने लगते हैं। जब इस प्रकाश होता है, कोई कमरे में अंधकार है, अब वहीं परमात्मा का दर्शन होना है, खड़े हैं, मान लो कोई देवता परमात्मा खड़े हैं, अंधेला है, अब हमको कैसे दिखाई देगा, लेकिन दीपक जलाओ तो खड़े पाएंगे, अरे ये तो यही हैं, तो आराम से आप खुश हो जाएंगे देख करके। ऐसे ही हृदय रूपी कमरे में, हमारे मन मस्तिष्क में अंधेला छाया हुआ है, अंधकार है। किसका अंधकार? अज्ञान का अंधकार है, माया का अंधकार है, मान्यताओं का अंधकार है। वो अंधकार जब गुरु ज्ञान प्रकाश मिलेगा, विवेक प्रकाश जगेगा, तो उस प्रकाश में फिर दिखाई देगा। इसीलिए गोस्वामी जी का वचन है पासे भासे नहीं, नालत ऐसे जिंद, तुलसी ऐसो नलिन को भयो मोतिया बिंद। पास में है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है, पास में ही सारी शक्ति है। वो कौन सी शक्ति नहीं है मनुष्य के पास? अगर तुम चाह लो तारे गगन के तोड़ सकते हो,
अगर तुम चाह लो तूफान का पथ मोड़ सकते हो, अगर तुम चाह लो विश्व के इतिहास में अपने सुयश का एक नव अध्याय भी तुम जोड़ सकते हो। बहुत सारी शक्ति है, मनुष्य शक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ पा सकता है, बस काम करना आरंभ करे। करते करते देखो मनुष्य ही ने तो आकाश के नीचे ऊपर चंद्रलोक, मंगललोक, अनेक ग्रहों में जा करके सब कुछ छानबीन कर रहा है, और धरती के नीचे भी पता लगा लिया है बैठे बैठे, और दुनिया के छोर में हलचल मचा दिया है। अनेक वैज्ञानिक अनुसंधान करके अनेक चीज़ों का आविष्कार करके यहाँ चमत्कृत कर दिया है। मनुष्य की ही देन है, मनुष्य की कला है। तो साहब इसके लिए कहते हैं कि बूंद जो पड़ा समुद्र में सब जानत सब कोय, समुद्र समाना बूंद में सो जाने बिरला कोय। बूंद जो पड़ा समुद्र में बूंद पड़ा, इसको सब लोग जानते हैं कि सब जा जा करके नदियाँ वहीं पड़ती हैं, बह बह करके बूंद बूंद से भर जाता है समुद्र। लेकिन समुद्र में बूंद में समुद्र समाया है, इस बात को जल्दी नहीं समझ पाते हैं लोग। उसी समुद्र से भाप बन के, परमाणु बन करके बदल बन जाते हैं, आकाश में उड़ जाता है वो समुद्र भाप बन करके परमाणु के रूप में। फिर वही पानी बरसता है, जमीन में आकर के बाढ़ आ जाती है चारों तरफ। इस बात को कैसे समझेंगे? जल्दी समझ में बात नहीं आती, दिखता भी नहीं है कि कहाँ वो समुद्र आकाश में है, लेकिन है, लबालब भरा हुआ है। इस बात को समझने के लिए बड़ा सूक्ष्म ज्ञान चाहिए, विचार चाहिए। ऐसे ही लोग कहते हैं ब्रह्म, परमात्मा, देवी देवता, ईश्वर में जीव समाया हुआ है, जीव अंश है, ऐसा सब लोग कहते हैं। लेकिन जीव में ही सारे ईश्वर परमात्मा समाये हुए हैं, इस बात को जल्दी लोग नहीं समझ पाते। यही को समझना है, ये सूक्ष्म विषय है कि जीव ना होता तो ईश्वर परमात्मा, देवी देवता, भगवान परमात्मा, ये भौतिक आविष्कार, वैज्ञानिक चिंतन, ये कौन करता, कैसे होता? सारे ईश्वर परमात्मा का जनक, मंदिर मस्जिद को पूजने वाला, मानने वाला, सम्मान करने वाला, सारे तीर्थ मूर्तियों का मूल्य समझने वाला, हीरे मोती सोना चांदी का मूल्य जानने वाला, कीमत करने वाला, ये मानव जीव ही तो है। थोड़ी देर के लिए समझ लें कि जीव ना रह जाए इस धरती पर, चलो जीव के अलावा केवल मानव ना रह जाए और बाकी सब जीव रहें, कुत्ता बिल्ली बैल घोड़ा हाथी सब रहें, केवल मनुष्य ना रहे धरती तल पर, एक भी मनुष्य ना रहे, तो मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर, गुरुद्वारे में कोई नमाज, पूजा पाठ, घंटी बजाने वाले रहेंगे? देवी देवता जितने बने हैं, चौरी भूत प्रेत को मानने वाले, टोना टम्मर, शकुन अपशकुन, जात पात, छुआछूत को मानने वाले कौन हैं? डरने वाले, कल्पना करने वाले कौन हैं? क्या बैल, कुत्ता, बिल्ली कल्पना करते हैं? क्या वो जाकर घंटी बजाते हैं? क्या ईश्वर परमात्मा, खुदा, गाड की पूजा वो करते हैं? क्या भूत प्रेत की कल्पना वही करते हैं? ये सब मनुष्य करते हैं। तो नाना कला कल्पना है मनुष्य की, तुम्हारा नहीं तो तुम्हारे अनुज की। सारी कला कल्पना, चिंतन, मनन, खोज बीन मनुष्य करता है, तुम्हारी है, तुम्हारी नहीं, तुम्हारे भाई की है। अरे भाई, मिसाइल हमने नहीं बनाया, हमारे भाई अब्दुल कलाम ने बनाया है, यह हमारे वैज्ञानिक चिंतन करने वाले। ये भवन हमने नहीं बनाया, लेकिन हमारे भाई लोग बनाए हैं ना, बनवाए हैं, बनाए हैं। सारी सामग्री, मटेरियल मनुष्य की देन है, मनुष्य की खोज है। इसलिए हम मनुष्य की कीमत को समझें। तो समुद्र समाना बूंद में ये जाने बिरला कोय। मनुष्य जीव में सारे भगवान, ईश्वर परमात्मा, देवी देवता समाये हुए हैं। इसको समझने के लिए हमें गुरु ज्ञान चाहिए। तो संत सगाए और गुरु सगा, इस सगे संत हमारे जीव को बल देने वाले हैं, ताकत देने वाले हैं, आँखें खोलने वाले हैं, हमें सुख शांति देने वाले हैं,
संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, औरन से या होए नहीं जो भ्रम भूल भगाए। तो संत सगा, इसीलिए हमारे बहुत सगे हैं, निकट हैं। संत मिलन सम सुख कछु नाही, नहीं दरिद्र सम दुख कछु नाही। कितनी सुंदर बात है, सुन करके कह करके हृदय गदगद हो जाता है। वाह, जाना जाती है। तो संतों के मिलने के समान कोई सुख शांति नहीं है। 14 साल से इंतजार करने वाली सेवरी माता जब एक दिन मिली महाराज राम से, तो वो खुश हो गई। 14 साल का परिश्रम सब उसका मानो समा गया, बराबर हो गया, खुश हो गई। तो वहाँ राम मतलब गुरु स्थानीय है, शिष्य सेवरी है। शिष्य और गुरु का मिलन होता है। जब गुरु स्थानीय राम मिलते हैं, उन्हें उपदेश देते हैं, तो शिष्य रूपी सेवरी खुश हो जाती, धन्य हो जाती है। तो गुरु शिष्य का मिलन होता है तो जीव का कल्याण होता है। वहाँ राम भी खुश होते हैं। वो जब जाते हैं अयोध्या तो अपनी माँ से जब पूछती हैं माँ कि बेटा 14 साल यहाँ से तुम बिछुड़े रहे मेरे पास से, कहाँ कैसा मिला सुख दुख, भोजन तुम्हें कैसा कहाँ मिला सबसे बढ़िया मीठा स्वादिष्ट। तो वहाँ पर याद दिलाते हैं कि माँ मुझे एक जगह जंगल में मीठा भोजन मिला था, उससे ज़्यादा कहीं, यहाँ तक कितना मीठा था कि आपके द्वारा जो मुझे दूध मिला था बचपन में वो भी मीठा नहीं था। इतना मीठा सेवरी का दिया हुआ वो भोजन था। आश्चर्यचकित रह गई माता कौशल्या। धन्य है बेटा, वो माता धन्य है जिसका हृदय ऐसा था, श्रद्धा और प्रेम से भरा हुआ, भक्ति भाव से। तो संत सगा और गुरु सगा, संत सगे हैं, संत ही गुरु होते हैं। गुरु भार लेकर के समाज का चलते हैं, जीवों मनुष्यों का, उनके शरण में आए हुए लोगों को उपदेश करते हैं, ज्ञान देते हैं, शांति देते हैं, जीवन जीने की कला बताते हैं। इस तरह से प्रेरित करके संत गुरुजन हमारे सगे होने का प्रमाण देते हैं और जीव के लिए जो स्वरूप है उसको बताते हैं। जिसके लिए प्यास है मानव समाज के लिए, जिसके लिए वो तड़प रहा है जीव, सदा से इस सर्किल में 84 में भटक रहा है, संत गुरु के द्वारा हमारा सारा भटकाव बंद हो जाता है। भटकना बंद होकर के ज्यों पानी पानी मिल गयो त्यों धुर मिलो कबीरा। जैसे पानी पानी से कोई द्वंद्व नहीं होता, विरोध नहीं होता, आगी आगी से विरोध नहीं होता है, मिट्टी मिट्टी से विरोध नहीं होता है। कि होता है? नहीं होता। पानी पानी से मिल जाए तो कौन विरोध है? पानी आगी से जब मिल जाता है तो विरोध हो जाता है। तो ऐसे ही जीव जब अपने जीव को पा जाता है, जीव जब अपने स्वरूप को पा जाता है, वही भगवत प्राप्ति है, शांति प्राप्ति है, मुक्ति प्राप्ति है। इस प्राप्ति को कराने वाले, बताने वाले, पहुँचाने वाले संत गुरुजन होते हैं। तो संत गुरु हमारे सगा हैं और सगा है राम। राम अपनी अंतरात्मा राम, जहाँ योगी जन रमते हैं वही राम। महाराज राम भी अपने राम में समाये हुए थे। राम का राम कौन है? सभी के अंदर बैठा हुआ जो जीव है, आत्मा है, भगवत स्वरूप, वो राम है, रमने वाला। तो वो राम है, जो राम शिव जी के अंदर, जो राम राम के अंदर, जो राम दशरथ के अंदर, जो राम आपके अंदर, जो राम हमारे अंदर बसा हुआ है, वही असली राम है। उस राम का भजन करने से, अपने अपने राम का भजन करने से कल्याण होगा, शांति मिलेगी। जब तक हम अपने राम में नहीं रमेंगे, ये पराए घर में कहाँ सुख शांति मिलने वाली। अपने घर में सुख शांति मिलती है। अपने घर में बस निश्चिंत होकर किसी भी कोने लेट जाओ, ज़मीन में लेट जाओ तो कोई इंसल्ट ही नहीं है। मेहमानों के यहाँ कहीं किसी बेघर में जाओगे
तो वहाँ भाई पलंग पर भी लेटने को कहा जाता है, आइए यहाँ आराम करिए, तो भी शंका बनी रहती, दरवाजा बंद कर दो भाई, तो कोई देख ना ले कैसे लेटे हैं कैसे बैठे हैं। अपने घर में तो कपड़ा उतारो फेंको उधर, और गर्मी लगती है तो आंगन में लेटो, बरामदे में लेटो, कहीं भी। ऐसे ही जब तक इस संसार पर आए संसार में रहो, कुछ भी यहाँ खाओ देखो सुनो इंद्रियों के जंगल में, मन के जंगल में, तब तक शांति नहीं है। हम जब अपने स्वरूप के धाम में चले जाते हैं, आत्मधाम, स्वरूप धाम, भगवत धाम में, तो फिर वहाँ कोई चिंता नहीं है। जहाँ से हंस आयो है अमर है वो देशवा, जहाँ से हंसा आयो है। सदगुरु कबीर का ये भजन है, बहुत सुंदर भजन है उनका। तो एक एक लाइन में मानो वेद शास्त्र जैसे हो जाता है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। तो अपने अंतरात्मा राम को समझना है। तो गुरुजन हमें यही बताते हैं। तो तीसरा हमारा सगा राम, तो अपने राम में रमना है। ये सब बाहर की जो पूजा पद्धतियाँ हैं, संत गुरुजनों का अपने अपने स्तर से फार्मूला है, इन सब को ले करके बस अपने अंतरात्मा में चलना है। जैसे कि बाहर से अनेक बिजनेस से, अनेक धंधे से कमा कमा करके अपने घर चलाते हैं। सबका अलग अलग धंधा है, थोड़ा थोड़ा पैसा कमा करके अपने घर में अपने बाल बच्चों को पाल पोस करके घर बना करके अच्छे से रहते हैं। वैसे हम अनेक फार्मूलों से, पूजा पद्धतियों से, सत्संग के माध्यम से, संत गुरुजनों की सेवा से, ज्ञानी विज्ञानी लोगों से आदर्श सीख ले करके, चुन चुन करके अपने में हम शांति से रहना सीख लें, तो बस काम हो गया। मधुकर वश, मधुमक्खियाँ जैसे अनेक फूलों से धन प्राप्त करती हैं और सुगंधी लाती हैं, मधुरस बनाती हैं, अपने छत्ते में इकट्ठा करके मीठा अमृत तैयार करती हैं। वैसे हम समाज में कहीं रहें, वहाँ से सार लें और फिर अपने घर में आकर के उसका प्रयोग करें। हमारा घर एक प्रयोगशाला है। प्रेम से, शांति से, सद्गुण से, सदाचार से, आनंद से मुस्कुराते हुए रहें और फिर अंत में अंतःकरण में अपने चलें, शांति से स्वरूप स्थिति प्राप्त करें। तो ये जीने की कला है, जीने का फल है। तो ये सगे संबंधी संत गुरुजन आत्मचिंतन हमारे यही बताते हैं। इसको प्राप्त करके अपने जीवन को हम धन्य बनावें और जीवन को सार्थक करें। आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।